शाहीन शाह अफरीदी ने शाहिद अफरीदी की याद दिला दी। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 24 रन दरकार थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 23 रन हासिल कर लिए। PSL 7 का पहला मैच है जो सुपर ओवर में दाखिल हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने जीत के लिए 159 रन का हदफ दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 20 गेंदों पर 39 धुआंधार रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। सुपर ओवर में मैच पेशावर ज़ल्मी ने बासानी जीत लिया। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है, हुकूमती अरकान भी राब्ते में हैं, इत्तेहादी भी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान बोले, ना अहल और ना लायक हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। सेलेक्टेड हुकूमत अवाम में अपना एतमाद खो चुकी है। ऑपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को ऑल इज़ वेल का पैगाम दे दिया। कहा, जब वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर जाते थे तो उनकी ख़तरनाक बॉलिंग से मुकाबले के लिए अपनी टीम को कहते थे घबराना नहीं। हुकूमत में आए तो अपनी काबीना को भी यही कहा कि ऑपोजिशन के हमलों से घबराना नहीं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए IT इंडस्ट्री में बड़े मौके हैं। ये टेक्नोलॉजी का इनकलाब है। पाकिस्तान अगले चंद साल में $50 अरब की IT एक्सपोर्ट कर सकता है। बिल गेट्स को दावत दी, उससे पाकिस्तान की IT से जोड़ना चाहते हैं। अभी तो ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाने की फरमाइश कर दी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मुहिम चला रहे हैं। उम्मीद है कि इस्लामाबाद पहुंचते ही अदम एतमाद में कामयाबी मिले। अगर फोर्सेस न्यूट्रल हैं तो कामयाबी के इम्कानात हैं। जीते तो हमारी कामयाबी, ना जीते तो फिर आएंगे। बाकी ऑपोजिशन जमातें भी नाराज़ अरकान से राबते कर रही हैं, हम भी राबते में हैं। यही राबते हमें अदम एतमाद में काम आएंगे। हम वो जमात नहीं जो किसी दूसरे इदारे से कहे कि इन्हें निकालें। मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है। अगर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ नहीं निकली तो अवाम नाराज हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के वज़ीर फयाज चौहान ने तस्दीक कर दी। 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई। फयाज चौहान का जहांगीर तरीन को शरीफ ख़ानदान पर भरोसा न करने का मशवरा। कहा, जहांगीर तरीन को ज़िंदगी में कभी आले शरीफ और शहबाज शरीफ के दर से फैज़ नहीं मिल सकता। जहांगीर तरीन हालात व वाक़यात देख कर फैसला करें, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप सईद अकबर नवानी का कहना है कि वो तो कभी तहरीक इंसाफ से अलग हुए ही नहीं, पहले भी पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी के साथ हैं। सियालकोट में PTI रहनुमा के बेटे एहसन अब्बास का नादरा ऑफिस चविंडा में नादरा अहलकार पर तशद्दुद और गालम गलोच। वाक़े की CCTV वीडियो मौसूल। वीडियो में एहसन अब्बास को इंचार्ज नादरा ऑफिस आबिदुर रहमान को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। नादरा ऑफिस चविंडा के इंचार्ज आबिद अब्दुल रहमान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आबिद ने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहसन अब्बास ने उन्हें कॉल की और कहा कि शौकत मेतला हमारा वोटर है, उसका शनाख्ती कार्ड बनवाने में तुम ताउन नहीं करते। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ दफ्तर आया और उन्हें थप्पड़ मारे। एहसन अब्बास PTI के NA 74 के टिकट होल्डर चौधरी गुलाम अब्बास के बेटे हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का रेहाम खान की किताब के खिलाफ लंदन में दावा दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुराद सईद से कहा कि आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। ऑपोजिशन घबराई हुई है, आपने घबराना नहीं। चाहते हैं कि गलत खबरें ना फैलाई जाएं। मुराद सईद तौहीन आमेज़ मवाद पर जल्द लंदन में दावा दायर करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुआशी अशारिये बेहतर हैं। अवाम को अपनी कारकर्दगी से मुतालिक अदाद शुमार से आगाह करें। हुकूमती कामों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोहलू में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। दहशत गर्दों के ताक़ुब के दौरान फायरिंग के तबादले में कैप्टन हैदर अब्बास शहीद।
ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी रहेंगे। बलोचिस्तान में अमन खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। कोर कमांडर कराची शहीद के रिश्तेदारों और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। NCOC ने कराची और पेशावर में कोरोना पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया, जबकि गिलगित, मर्दान, मुजफ्फराबाद में कोरोना पाबंदियों का नफाज जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की गुंजाइश 70% से बढ़ाकर 80% और इंडोर इज्तिमात में शुरका की तादाद 300 से बढ़ाकर 500 तक करने का भी फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग के घर छापा इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। कहा कि FIA सब छोड़कर अरकान असेंबली की इज्जतें बचाने में लगी है। इंक्वायरी के बगैर एक्शन किया क्योंकि शिकायत वजीर की थी। FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। अदालत में डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने एतराफ़ किया कि मोहसिन बेग को कोई नोटिस नहीं भेजा गया। प्रोग्राम में शरीक बाकी 3 अफराद को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उन्होंने वो नहीं कहा जो मोहसिन बेग ने कहा। मुराद सईद से मुतालिक मोहसिन बेग के जुमले में किताब का हवाला तौहीन आमेज़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, पर किताब में क्या लिखा है ये सब जानते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, यह धमकी है कि इजहार राय की कोई आज़ादी नहीं, अदालत ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? अदालत ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को शो कॉज नोटिस दिया। अटॉर्नी जनरल को 24 फरवरी को तलब कर लिया। डायरेक्टर FIA ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल क्यों यहाँ आकर उनका दिफा करेंगे, अथॉरिटी वो थोड़ा ही चलाते हैं। इस पर चीफ जस्टिस बोले, फिर आप लिख कर दें कि आपको किसने हिदायत दी थी। FIA के डायरेक्टर ने इल्तजा की कि हम भी आपके बच्चे हैं। FIA एहलकार को मारा पीटा गया है। अदालत ने कहा, ना आप मेरे बच्चे हैं, ना मैं आपका बाप हूँ। पैका एक्ट की सेक्शन 21D पढ़ें। आप शर्मिंदा होने के बजाय मजीद दलाइल दे रहे हैं। बल्दियाती कानून पर ऑपोजिशन के मुतालबात तस्लीम करने के बाद सिंध काबीना के अहम फैसले। KMC मेयर को वाटर बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी। हर जिले में जामिया या यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने का फैसला। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की भी मंजूरी। लाड़काना में गरीब और मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि मालिकाना हुकूक कराची की कच्ची आबादीज़ के रिहायशियों को भी दिए जाएंगे। 2 घंटे में रेलवे निज़ाम में खराबी के 3 वाक़यात। हैदराबाद और टंडो आदम के दरमियान रेलवे स्टेशन डेथा में रेलवे लाइन टूटी हुई थी। रेलवे अमले की हाजिर दिमागी से कराची एक्सप्रेस हादसे से बच गई। सखर में रोड़ी रेलवे स्टेशन पर एक इंजन पटरी से उतर गया। टंडो मस्ती खान रेलवे स्टेशन पर भी मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। तीनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैफिक कुछ देर को रोकना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी। कहा, SHO को अपने इलाके का पता होता है कि कौन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन कराने का फैसला। जेल से ऑपरेट होने वाले गैंग्स को रोकने के लिए जेल में भी ऑपरेशन होगा। वज़ीर आला सिंध की हर इलाके के SHO को परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए 15 दिन की मोहलत। कहा, जो SHO क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसे फारिग करेंगे। पुलिस जो भी इकदाम करे फौरी बेहतरी नजर आनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पैका में नाम नहाद हतक इज्जत तरमीम हुक्मरान गिरोह का असली फाशिस्ट चेहरा जाहिर करती है। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी का पैका कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि पैका सदारती ऑर्डिनेंस का अलग कानून है। PDM इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तब्दीली ऑर्डिनेंस को भी मुस्तरद करती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद कबूल नहीं, इसीलिए ये तरमीम की गई। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जानबूझकर जाली खबर फैलाने, इल्म होने के बावजूद गलत मालूमात नशर करने, किसी शख्स की साख या निजी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने का जुर्म साबित होने पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा।
मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वजारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरमीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। वजीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी में APNS, CPNE, PFUJ, PBA और अमेंड शामिल हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत अपने वसाइल और असर और रसूख इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के मुशावरत से ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करता है। ज़ाब्ता अखलाक बनाने के लिए सियासी जमातों से तवील मुशावरत की जाती है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम ने अटॉर्नी जनरल से मुलाकात में इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, हर पार्टी, अपोजिशन और हुकूमत का हक है कि वो इलेक्शन मुहिम चलाएं। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत की जारी करदा ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंतखाबी मुहिम में मेंबरान पार्लियामेंट हिस्सा ले सकेंगे। पहले उन पर पाबंदी आयद थी। दुनिया भर के बदउनवान सियासतदानों, आमिरों, जराइम पेशा अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल। इन अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब है और ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपये बनती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया। इस स्कैंडल का नाम स्विस सीक्रेट्स रखा गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस सीक्रेट्स की कहानी, पहले पैसे चोरी करो फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। इमरान खान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर मुल्क गरीब ममालिक के इस इस्तेहसाल को रोकें। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी से आला सतह के वफ़द के हमरा रूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दौरे की लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को पहुँच गई। दौरे रूस में वज़ीर आज़म रूसी सदर पुतिन और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा करेंगे। एयरपोर्ट से वापसी से लेकर कत्ल तक नूर मुकद्दम को अगवा करके रखा गया। कोई ड्रग पार्टी नहीं थी, ना CCTV वीडियो में ऐसा कुछ नजर आया। गैरत के नाम पर कत्ल मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की मनगढ़ंत कहानी है। मुद्दई मुकदमे के वकील ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के दावों को मुस्तरद कर दिया। कत्ल केस में हतमी दलाइल में शाह खावर ने कहा कि ज़ाहिर जाफ़र ने अपने बयान में नूर मुकद्दम के कत्ल का एतराफ़ किया। चौकीदार इफ्तिखार नूर मुकद्दम को बाहर जाने देता तो कत्ल से बचाया जा सकता था। इससे पहले मुलजमान के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के वकील ने कहा कि असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र के खिलाफ कोई सबूत नहीं, ना दोनों पर मुकदमा बनता है। थेरेपी वर्क्स के वकील ने बताया कि जाकिर जाफ़र ने ताहिर ज़हूर को मैसेज किया कि ज़ाहिर जाफ़र को दाखिल कराना होगा। थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन ने ही मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस के हवाले किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वीडियो स्कैंडल केस में मदरसे के उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारकर मदरसा सील किया। पुलिस के मुताबिक 2 मजीद तालिबात ने भी शिकायत दर्ज कराई है कि मदरसे का उस्ताद तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करता था। फरवरी में तालिबा के साथ उस्ताद की नाजेबा हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि जब भारत के साथ तिजारत खुली थी तो वो वहाँ गए थे। वजारत तिजारत की पोजीशन के मुताबिक हमें भारत के साथ तिजारत करनी चाहिए। रूस के साथ तिजारत का रास्ता खुल रहा है। वो हमारे साथ तामीरात और गैस पाइपलाइन के शोबों में तिजारत करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन नूर ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय पर कदम लगाना जमहूरी अमल तरमीम में आइन की दफ़ात के मुनाफी है। सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए मुखालिफ का नुक्ता नज़र सुनना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मुखालिफ के ख़िलाफ़ तकरीर करें तो क्या दूसरी तरफ से फूल आएंगे। दुनिया तमाम स्टेक होल्डर से बात करके रूल्स बनाती है। ये दोनों तरमीम आइन की दफ़ात के मुनाफी हैं, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
वज़ीर आज़म ने ई तजारत के शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। ई तजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का ऐलान। कहा रजिस्टर्ड फ्री लांसर्स के लिए ज़ीरो टैक्स होगा। महंगाई महंगाई और महंगाई। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में अवाम पर महंगाई की बारिश होती रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3.5 साल में चीनी 33 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपये 59 पैसे फ़ी किलो थी। चीनी की औसत कीमत अब 88 रुपये 59 पैसे फ़ी किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 394 रुपये महंगा हुआ। घी 258 रुपये, बकरे का गोश्त 428 रुपये, गाय का गोश्त 220 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। इसी अरसे में दूध 30 रुपये और दही 31 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। बिजली की कीमत में तकरीबन 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हुआ। 3.5 साल में LPG का घरेलू सिलेंडर 827 रुपये महंगा हो गया। महंगाई से बेहाल, पाकिस्तानियों की शरह में मजीद इजाफा। 64% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान। जुलाई 2021 में 44% अफराद ने महंगाई को अहम मसला कहा था। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 21% अफराद बेरोजगारी और 7% करप्शन को मुल्क का अहम मसला समझते हैं। 68% खवातीन और 62% मर्दों ने महंगाई बढ़ने का शिकवा किया। 30 से 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद ने महंगाई को अहम मसला बताया। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में मीना बाजार लग गया। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत में आलमी सयाहों की दिलचस्पी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में नाज बलोच और यशमा गिल मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को हराने की कोशिश नाकाम। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।